ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शिवपुरी जिले के करेरा सीट का चुनावी रुझान शुरू करते हैं। शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर, कोलारस सीट शामिल हैं। 17 नवंबर को करेरा की जनता जब मतदान करने पहुंचेगी तो कई जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी के प्रत्याशी रमेश खटीक और कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक प्रागीलाल जाटव पर भी जनता की नजरें होंगी। अब करेरा सीट के चुनावी इतिहास को जान लीजिए। करेरा निर्वाचन क्षेत्र को साल 1951 में तत्कालीन मध्य भारत राज्य के 79 विधानसभा क्षेत्रों में एक ये क्षेत्र हुआ करता था। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद भी करेरा विधानसभा के रूप में ही इसे जाना गया। साल 1952 से लेकर अभी तक 8 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, 1 बार बीएसपी, 1 बार हिंदू महासभा को जीत हासिल हुई है। साल 1952 में हिंदू महासभा से भगवान दास जीते थे। साल 1957 और 62 में कांग्रेस के गौतम शर्मा जीते। 1967 में भारतीय जनसंघ की विजया राजे सिंधिया, जी हां, विजया राजे सिंधिया इसी सीट से जीती। साल 1972 के भारतीय जनसंघ के हरदास यहां से चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी की सुषमा सिंह जीती। साल 1980 में चुनाव हुए। इस साल कांग्रेस के हनुमान सिंह जीते। 1985 में कांग्रेस के हनुमान सिंह दूसरी बार जीते। 1990 में भगवत सिंह यादव बीजेपी से जीते। 1993 में किरण सिंह रावत कांग्रेस से इनकी जीत हुई थी। साल 1998 में बीजेपी के रणवीर सिंह जीते। 2003 में बीएसपी के लाखन सिंह बघेल विजयी रहे। 2008 में रमेश प्रसाद खटीक ने बीजेपी की झोली में जीत डाली, तो वहीं 2013 में कांग्रेस की शकुंतला खटीक के हाथ जीत लगी और 2018 में कांग्रेस के जसवंत जाटव जीते। लेकिन जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव होता है और 2020 उपचुनाव में कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव यहां से एक बार फिर से जीत गए। ये जानकारी थी करेरा सीट की। अब जानते हैं इस सीट पर कितने मतदाता हैं और क्या है यहां का जातिगत समीकरण। चलिए आपको बताते हैं। करेरा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,54,283 हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स हैं 1,36,144, जबकि महिला वोटर्स की संख्या की बात करें तो ये 1,18,136 है और 3 थर्ड जेंडर है। करेरा विधानसभा सीट में जाटव समाज की अगर हम संख्या बल की बात करें तो ये 45,000 है सबसे ज्यादा। रावत समाज की संख्या है 25,000, पाल समाज की संख्या 25,000, लोधी समाज 23,000, कुशवाहा समाज 17,000, यादव समाज 15,000, ब्राह्मण समाज 12,000, वैश्य समाज 10,000, अनुसूचित जाति वर्ग 10,000, क्षत्रिय 8,000, मुस्लिम 8,000 और गुर्जर समाज हैं 8,000। ये हो गई यहां की जानकारी। अब डालते हैं नजर चुनावी समीकरण पर। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, विधानसभा चुनाव 2023 में करेरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश खटीक, कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव के बीच कांटे की टक्कर है। मौजूदा विधायक प्रागीलाल जाटव उपचुनाव 2020 से पहले साल 2003, साल 2008, साल 2018 में बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। सिंधिया के प्रभाव वाली यह सीट इस बार शिवपुरी जिले की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। अब साल 2020 उपचुनाव के परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं। सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव पर बीजेपी ने 2020 उपचुनाव में विश्वास करके प्रत्याशी बनाया। उनको करीब 36% वोट लेकर वो दूसरे स्थान पर उन्हें संतोष हासिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव को 53% वोट मिले थे और इस चुनाव में जीत का अंतर 30,000 का था। 30,000 से ज्यादा का अंतर था। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई साल 2020 के उपचुनाव की, क्योंकि साल 2020 का जो उपचुनाव था और उससे ठीक 2 साल पहले यानी कि साल 2018 की अब हम बात करते हैं। तो साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जसवंत जाटव ने 37% वोट लेकर जीत हासिल की थी। बीजेपी के राजकुमार खटीक के साथ करेरा की 28% जनता रही और वो 14,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। साल 2013 के चुनाव में भी कांग्रेस की किस तरह से जीत हुई थी, यानी कि सबसे पहले हमने आपको बताया साल 2020 का क्या परिणाम था, इसके बाद हमने आपको बताया साल 2018 का क्या परिणाम था। अब आप देखेंगे साल 2013 का परिणाम। कांग्रेस से शकुंतला खटीक मैदान में थी और जबकि बीजेपी से ओम प्रकाश खटीक, और 10,320 मतों से ये लड़ाई
कांग्रेस ने जीत ली थी, 37% मत मिले थे कांग्रेस की शकुंतला खटीक को और बीजेपी के ओम प्रकाश खटीक को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। यह बात हो गई साल 2013 की। अब साल 2013 जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में रहा, साल 2018 कांग्रेस के पक्ष में रहा, साल 2020 यानी कि उपचुनाव ये भी कांग्रेस के ही पक्ष में रहा। बीते 3 चुनावों के ये जो चुनावी समीकरण है ये दिखाने के बाद अब आपको जनता के मन की बात सुनाते हैं। हमारे सहयोगी दीपक अग्रवाल ने करेरा सीट की जनता से चुनावी चर्चा की है, आइए सुनते हैं। दावर भाट। आपके गांव में विकास हुआ है? रोड है, बिजली है, सड़क, पानी? कुछ नहीं। क्या चाहती है इस बार? किसको पसंद करेंगे आप लोग? किसकी सरकार, बीजेपी की या कांग्रेस? हमें यहाँ तो मीटिंग हुई थी ना कल दावर भाट में, मलखाल से जब आए थे तो उन्होंने कांग्रेस की बात की थी। कांग्रेस। नाम क्या तुम्हारा? वासुदेव जाटव। अच्छा ये बताओ, यहाँ कौन की सरकार बन रही है, किसको पसंद करते हो? प्रागीलाल जाटव। क्यों? वो कहाँ ये तो बीजेपी तो वैसी है सरकार। काम नहीं हो ना, हमारे रमेश सी आज श्रीमान जी बिन ने नाल डरवा दिए, साफ करवा दी, नदी साफ होगी और नाला अलग जाएगा। नाम क्या है? प्रेम शर्मा। अरे खुद। ये बताओ इस बार किसका माहौल है, किसको वोट डालना चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? रमेश खटीक बीजेपी का विधायक चाहिए, क्यों विकास करवाते हैं वो। तो नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, करेरा की स्थिति क्या कहती है सर? विकास तो यहाँ हुआ नहीं है, क्या उम्मीद करेंगे अपन पार्टी से? विकास तो 2008 में रमेश खटीक जी विधायक बने थे, उस समय जो फंड हुआ करता था विधानसभा का वो बहुत कम हुआ करता था। और आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी अब आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। करेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमने 5 सवाल किए। सबसे पहले बात सवाल नंबर 1 की, हमने पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? इसका जवाब आया है हाँ में 59% से ज्यादा। लेकिन देखिए नहीं में जवाब देने वाली जनता भी कम नहीं है, 40% से जनता कह रही है कि नहीं, और मात्र 1% जनता कह नहीं सकते के मूड में है। अब बारी सवाल नंबर 2 की। यहां हमने जनता से सवाल नंबर 2 पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? 56% जनता चुनना चाहती है, लेकिन 42% से ज्यादा जनता नहीं चुनना चाहती और 1.5% जनता अपनी राय नहीं बता पाई। अब बारी सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 हमने पूछा अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? 47% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया है, 40% जनता ने ना में जवाब दिया है और 12.5% जनता कह नहीं सकते के मूड में है। और इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा है वो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। इसकी कई सारी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता है 25%, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता है 16%, स्थानीय विधायक के कामकाज पर 30% जनता ने मोहर लगाई है, पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता 27.5% है और इनमें से कोई नहीं वाली जनता 1.5% है। और अब बारी है सवाल नंबर 5 की, जो सवाल 2020 आम चुनाव के साथ 2023 विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 5 वो कुछ ऐसा है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? इसमें 55% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया है, 42.5% जनता नहीं कह रही है, 2.5% जनता कह नहीं सकते के मोड में है। ये बारी हो गई सवाल और जवाब की इंटरनल सर्वे की। इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। करेरा से कांग्रेस के विधायक प्रागीलाल जाटव को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 57% दिया है और वो पास हो गए हैं। प्रागीलाल जाटव के जीतने के कितने चांस हैं ये हमने आपको बताया, बट ये केवल चांस है। असली जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता सुनाएगी 3 दिसंबर को। और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल ठीक शाम 5:30 बजे आपसे मुलाकात होगी और एक नहीं 2 विधानसभा क्षेत्रों
का लेखा जोखा आपको बताएंगे। देखिएगा जरूर हमारा खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड।